अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि वर्ड साइकोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुआ, और साथ ही साथ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी को देखेंगे कि एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या फिर साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के मेन गोल्स क्या होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड एटमोलॉजी एंड डेफिनेशन। एटमोलॉजी से मुराद किसी वर्ड का ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकले, ये कहाँ से जनरेट हुआ। अब देखते हैं साइकोलॉजी का ओरिजिन क्या था। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। साइकोलॉजी दो ग्रीक अल्फाज से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगस। साइकी स्टैंड फॉर सोल और माइंड, जबकि लोगस का मतलब है नॉलेज, रीजनिंग और रिसर्च। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। एंड नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो हमारी डेफिनेशन से हमें ये तो पता चल गया कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। बट वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कौन से एम्स होते हैं जिनके क्राइटेरिया पर ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एंड दैट फॉल्स इन टू द कैटेगरी ऑफ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी हैज़ 4 मेजर गोल्स। लेट्स लुक एट देम। हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में इन सब गोल्स को यूज़ करते हैं, किसी न किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन लगा लेते हैं किसी के बिहेवियर को देख के। तो फिर डिफरेंस क्या है जब हम इसको साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट किसी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं जिनको इस्तेमाल करके ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और बिहेवियर के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है और इसे डीप में एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। तो फर्स्ट गोल जो है उसे देख लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि अब किसी के बिहेवियर को जानना है तो सबसे पहले ये समझना भी तो ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, किसको हो रहा है। सो दैट इज़ अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, I want to study the aggressive behavior of a person. First of all, I need to pay attention only on the aggressive behavior of the person. कि जब एक पर्सन अग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चेंजिंग आती हैं, वो वर्बली किस तरीके से बात करता है, क्या वो वायलेंट हो जाता है या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर चला जाता है। सो इस टाइम अग्रेशन में पर्सन जो अपने बिहेवियर को डिस्प्ले करता है, शो करता है, इसको हम एज इट इज़ नोट करने की कोशिश करते हैं और इसे हम कहते हैं किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। जब हमें एक ग्राउंड पता चल जाता है कि एक पर्सन का बिहेवियर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके का होता है तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड गोल की तरफ, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन। नो एक्सप्लेनेशन आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट हैपनिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि पर्सन को अग्रेशन आ रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर में वो ये सब कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि वो ऐसा करता क्यों है। एंड देयर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर थ्योरीज। किसी के बिहेवियर के कॉजेज़ को जानने के लिए हमें थ्योरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज़ को डिवाइस किया है जिनके रेफरेंसेस से हम सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्रेशन की बात करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर जो है हम कह सकते हैं कि वो 2 फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। थ्योरीज ये कह रही हैं कि वो फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। पर्सन की खुद की क्वालिटीज़ ऐसी हों कि वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से स्टिमुलेट हो जाता है या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो पर्सन को मजबूर कर देती हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो करने पर। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हम सामने वाले के बिहेवियर पर देते हैं वो हम देते हैं थ्योरीज़ के रेफरेंसेस से जो कि वेल प्रूव्ड होती हैं। आफ्टर एक्सप्लेनेशन देयर कम्स अ थर्ड गोल, दैट इज़ प्रेडिक्शन। अब हमें ये पता चल गया कि अग्रेशन में पर्सन ऐसे रिएक्ट करता है, वो पर्सन अग्रेशन दिखा क्यों रहा है। तो अब इससे हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी खुलती है कि फ्यूचर में वो पर्सन दोबारा अग्रेशन कब शो कर सकता है, व्हेन विल इट हैपन अगेन। अगर हमें ये पता चल जाए कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पर्सन के अग्रेशन को कंपेल करते हैं तो हम इन पॉसिबिलिटीज़ की बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के सामने होंगी तो डेफिनेटली वो पर्सन अपना अग्रेसिव बिहेवियर वहाँ रिवील करेगा।
Now there comes very important goal of our fourth goal, that is control. How can it be changed? एक पर्सन की पर्सनैलिटी में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि डिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होते हैं। जैसे साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में हम बोलें तो बिहेवियर मेल एडेप्टिव होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स को मॉडिफाई करें या उसे कंट्रोल करें ताकि वो ग्रेजुअली डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।